नमस्कार, मैं संजय कुमार द एडिटर के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बात एक बार फिर पुरानी पेंशन बहाली के बारे में। केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन बहाल न करनी पड़े, जिन राज्य सरकारों ने इसका वादा किया है वे भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न कर सकें, कोई दूसरा राज्य इस ओर न बढ़े, न ही कोई पार्टी इसको लेकर चुनावी वादे कर सके, केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से इन सब चीज़ों का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब उसके इशारे पर रिजर्व बैंक ने एक एडवाइजरी जारी करके सबको एक तरह से संकेत दिया है कि पुरानी पेंशन लागू करने के आर्थिक दुष्परिणामों से राज्यों को सचेत हो जाना चाहिए। मतलब ये कि आगे से कोई भी ऐसी हिमाकत करेगा तो उसे भयंकर आर्थिक नतीजे झेलने होंगे, उसके लिए तैयार रहना होगा। केंद्र सरकार ने ओपीएस बहाली के बारे में राज्यों के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। अगर सरकार इस तरह के पैंतरे चल रही है, ओपीएस के रास्ते में अड़ंगे लगा रही है, इसके आंदोलन को किस तरह से फुस किया जा सके इसके लिए नित नई तिकड़में कर रही है, तो अब ओपीएस बहाली के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उन आंदोलनरत कर्मचारियों संगठनों ने भी सरकारी कवायदों का जवाब देने के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। ओपीएस बहाली का आंदोलन आर पार की लड़ाई के लिए अब कौन सी राह और गति पकड़ने वाला है, उसका फौरी कार्यक्रम क्या है, उसकी रणनीतियां और लक्ष्य क्या हैं, आइए जानते हैं। साथ ही एक गुजारिश भी कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वो ऑल वाला तथा घंटी का जो बटन है ना, वो भी दबा दीजिए। साथ ही आपको क्या लगता है कि ये जो नई नीतियां बनी हैं, रणनीतियां बनी हैं, नए कार्यक्रम बने हैं ओपीएस के आंदोलनकारियों के द्वारा, वो योजनाएं क्या उतनी असरदार होंगी या आंदोलनकारियों को कुछ और भी करना चाहिए? अपने कमेंट में नीचे बताइएगा जरूर। ओपीएस के आंदोलनकारी संगठनों ने यह तय किया है कि अब आर पार की लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके लिए वे राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट हो चुके हैं। जो ये संगठन हैं कर्मचारियों के, उन्होंने अपना फेडरेशन बनाया है, महासंघ की रूपरेखा वो बना चुके हैं और वे जान गए हैं कि ये संघर्ष अब लंबा चलेगा। इसलिए वे नए सिरे से अपना जो कार्यक्रम है आंदोलन का वो तय करने में लगे हैं। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 2023 का रोड मैप अब पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कर्मचारी संगठनों के नेता जो नवंबर में देश के विभिन्न भाग से दिल्ली आए थे, दिल्ली में एक बार वो फिर जुटेंगे। दिल्ली में जुटने वाले जो लोग होंगे वो बहुत से अलग अलग कर्मचारी संगठन वाले लोग होंगे, जैसे प्राइमरी टीचर, पोस्ट ऑफिस जो वर्कर हैं, रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं, तमाम दूसरे विभाग के जो कर्मचारी हैं, वो मिलकर आगे का एजेंडा अब सेट करेंगे। इस एजेंडे में इस साल विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर कैसे असर डालना है, इसका भी जिक्र है। जाहिर है लड़ाई व्यापक और भीषण होगी। ओपीएस बहाली के लिए जो कार्यरत संगठन है, इसी महीने केंद्र सरकार को इसी साल की एक तारीख तय करके देने जा रहे हैं और वे इस बात को कहने जा रहे हैं साफ साफ कि अब ओपीएस की इस तारीख के आगे सरकारी टाल मटोल उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके आगे बस आर पार की लड़ाई होगी। ये संघर्ष वो शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के कन्वीनर रहे शिव गोपाल मिश्रा कई बड़े आंदोलनों का सफल नेतृत्व करने वाले बहुत अनुभवी मजदूर नेता हैं। ओपीएस बहाली आंदोलन के बारे में जो बात सबसे ज़्यादा महसूस की गई वो ये कि राष्ट्रव्यापी होने के बावजूद ये बहुत सशक्त नहीं है। ये आंदोलन सरकार पर उस तरह का दबाव नहीं डाल पा रहा है जैसा कि किसानों ने अपने आंदोलन के जरिए डाला था। यहाँ तक कि जो ट्रेड यूनियनों का जो बहुत बड़ा हुजूम आता है, जुलूस आता है, कभी कभी उतना भी प्रभाव ये नहीं छोड़ पा रहा है और ये काफ़ी बिखरा हुआ है। इसे राष्ट्रव्यापी विस्तार देने, सभी क्षेत्रों को एकजुट करके मजबूत करने, अपनी संख्या बढ़ाने, पेंशन भोगी कर्मचारियों, उनके परिवारों, हित चिंतकों,
सरकार की नीतियों के विरोध में संघर्ष करने वाले दूसरे मजदूर यूनियनों के साथ आम जन का भी सहयोग कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए अब इस पे काम करना जरूरी होगा। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA की नेशनल कन्वेंशन की बैठक में ये तय होगा कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर अब जो आंदोलन आगे चलाया जाएगा उसका एक मुख्य मंच जो होगा वो राष्ट्रीय होगा। साथ ही साथ खास कोऑर्डिनेशन के साथ जिस तरह का आंदोलन दिल्ली में चलता रहेगा उसी के साथ ठीक वैसा ही आंदोलन, लगभग उसी रूप स्वरूप का आंदोलन, उसके कार्यक्रम, प्रदर्शन इत्यादि, रैली और गेट सभाएं ये राज्यों की राजधानियों और जिला स्तर तक किए जाएंगे। इसी महीने NJCA केंद्र सरकार को एक अल्टीमेटम देगा। वो केंद्र से कहेगा कि अगस्त 2023 तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो 19 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया जाएगा और ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा। इसके बाद देश भर में एक साथ भीषण पर अहिंसक आंदोलन शुरू किया जाएगा। बेशक इससे पहले राज्य और केंद्र के स्तर पर छोटे बड़े कई तरह के आंदोलन होंगे। यूनिट स्तर पर गेट मीटिंगों की संख्या और सिलसिला बढ़ा दिया जाएगा। संक्षेप में कार्यक्रम कुछ इस तरह से हैं। 21 जनवरी को OPS के कई विशेषज्ञों के साथ लेकर के नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन NJCA की नेशनल कन्वेंशन की बैठक होगी। इसके बाद 10 फरवरी से 20 फरवरी तक NJCA का ऑनलाइन पिटीशन अभियान शुरू होगा। इस पिटीशन अभियान में तैयारी ये है कि NPS के तहत आने वाले लाखों कर्मियों द्वारा इस पिटीशन पर दस्तखत करवाए जाएं, अपनी सॉलिडरिटी, एकता को मजबूत बनाया जाए। 21 फरवरी 2023 को रेलवे में ब्रांच लेवल पर रैलियां होंगी। 21 मार्च से NJCA देश भर में जिला स्तरीय रैलियां निकालेगा। ठीक एक महीने बाद 21 अप्रैल को NJCA की राष्ट्रीय संचालन समिति की अहम बैठक बुलाई जाएगी। तो उधर कर्मचारी संगठनों की स्थानीय जो इकाई है वो OPS को लेकर के देश भर में गेट मीटिंगें करेंगी, लगभग एक साथ एक महीने में हर दिन, लगभग हर जगह। 21 मई को देश के सभी जिलों में कर्मचारी संगठन मशाल जुलूस निकालेंगे। इसमें कर्मचारियों के परिजन भी हिस्सा लेंगे। 21 जून को राज्यों की राजधानियों में विशाल रैलियां आयोजित होंगी। इसके जरिए जन समर्थन दर्शाया जाएगा। जुलाई का महीना जो होगा वो दिल्ली में अपना जो शक्ति प्रदर्शन करना है उसकी तैयारियों को जाएगा और अगस्त से पहले या संसद का जब मानसून सत्र चल रहा होगा तो उस दौरान नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्तर पर एक बहुत विशाल रैली की तैयारी चल रही है। इस रैली में सरकार से निर्णायक आह्वान किया जाएगा कि भाई OPS बहाली के बारे में आप फाइनल हमें बताएं कि आपकी क्या राय है और आप क्या करने जा रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगर केंद्र सरकार पखवाड़े भर में कोई सकारात्मक पहल नहीं दिखाती है, कुछ कहती नहीं है, करती नहीं है, तो 19 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। भारत बंद आखिरी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम आंदोलन के नए तेवर और नए रुख की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि तब केंद्र सरकार भी साफ तौर पर आर पार के मूड में आ चुकी होगी। उधर राज्यों में चुनाव होंगे। 2024 का जो चुनाव होना है वो मिशन 2024 के मूड में आ चुकी होगी। अब आंदोलनकारी केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन भाजपा के मिशन 2024 के विजय रथ का रास्ता रोकने की अपनी पहले से बनाई रणनीति के तहत काम करेंगे। राजनीति, लोकतंत्र सब संख्याओं का खेल है। देखना होगा कि OPS बहाली के आंदोलनकर्ता अपने साथ, अपने समर्थन में जो जन समर्थन लाते हैं उनका संख्या बल कितना होता है और वो ये संख्या बल कहाँ से लाते हैं जो सरकार को सियासी तौर पर सांसद में डालते हैं। अगले एपिसोड में OPS वाले राज्यों का क्या होगा, क्या फरवरी से मिलेगी यहाँ पुरानी पेंशन, NPS का पैसा डूब गया है या मिलेगा, हिमाचल में नई पेंशन के क्या है हाल, जैसे इन तमाम मुद्दों पर, मसलों पर और कुछ नए मुद्दों के भी साथ हम आपके साथ होंगे। तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स का द एडिटर और संजय श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।